हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव और आप अंग्रेजी सीखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं एक धांसू, एक जबरदस्त ट्रिक, जिसके हेल्प से आप किसी भी वर्ड को जब आप देखेंगे तो तुरंत से पहचान जाएंगे कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, आखिर वो है क्या। चुटकी में आप पहचान जाओगे कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो चलिए सीखते हैं इस ट्रिक को। दोस्तों, नाउन का जो आप बेसिक डेफिनेशन देखते आ रहे हैं बचपन से, नाउन यानी कि हिंदी में होता है संज्ञा। अ नाउन इज अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एक्सेट्रा, ब्ला 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 ब्ला, है ना। बट इससे क्या हो रहा है, आप नाउन को पहचान नहीं पा रहे हो। डेफिनेशन तो याद है बट नाउन को पहचान नहीं पा रहे हो। तो ट्रिक सीखते हैं। आपको याद रखना है बस ये तीन शब्द, सी, फील और टच। सी यानी कि देखना। जो भी चीजें आपको दिखाई देती है सब नाउन है। जो भी चीजें आप देख पा रहे हो वो सब नाउन है। जैसे कि आप मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, पंखा, चेयर, टेबल, जो भी आपको, आप एक बार नजर घुमाइए अपने कमरे में, जो भी चीजें आपको दिखाई देती है सब नाउन है। ठीक है। दूसरा, फील। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको आप देख नहीं सकते। फील यानी कि महसूस करना, महसूस कर सकते हो। जैसे कि हवा, है ना, कोई भी गैसेस जिनको आप महसूस कर पाते हो वो भी नाउन है। या जिन्हें आप छू पाते हो वो भी नाउन है। तो कम से कम इन तीनों में से कम एक गुण अगर मैच कर जाए तो वो नाउन है। ठीक है। तो जो भी चीजें दिखाई दे, जो भी चीजें महसूस हो, नाउन है। ठीक है। जैसे ये कलम, मैं इसे देख भी पा रहा हूं, छू भी पा रहा हूं, महसूस भी कर पा रहा हूं, तीनों लागू हो जा रहा है। ठीक है। कम से कम एक गुण मैच करना चाहिए, वो नाउन हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि ये देखिए, आपको अपने कमरे में क्या क्या दिखाई देता है, सी, जो भी चीजें दिखाई देती है। ठीक है। कैलकुलेटर, पेपर, पंखा, टेबल, सब्जियां, है ना। पूरा घर में जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं ये सब के सब जो है वो नाउन है। अब जो चीजें महसूस होती हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, जैसे हवा या कोई भी गैसेस, है ना, कोई भी गैस, वो सब नाउन है। जैसे हैप्पीनेस, किसी की खुशी, आप महसूस कर सकते हो, हाँ भैया बंदा ये खुश लग रहा है। ठीक है। सैडनेस, दुख, जिसको आप महसूस कर सकते हो, है ना। इलनेस, किसी को बुखार है या किसी की तबीयत खराब है, उनको आप महसूस कर सकते हो, देख के ठीक नहीं लग रहा है ना। तो देख भी लेते हैं, महसूस भी कर लेते हैं, दोनों चीजें। सॉफ्टनेस, सोफे पे बैठते हो आप, है ना, कुशन कितना सॉफ्ट लगता है, वो जो सॉफ्टनेस है, वो जो नरमाहट है, वो भी नाउन है ना। हार्डनेस, सख्त होना किसी चीज का, वो भी नाउन है ना। तो दो चीजें अगर आप याद रखेंगे, सी और फील, है ना। टच तो जिसको आप देख सकते हो, मैक्सिमम टाइम उसको छू भी पाओगे, है ना। तो जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं या जो भी चीजों को आप महसूस कर पाते हो, सब के सब नाउन है ना। है ना आसान? कैसा लगा आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ब यानी कि क्रिया, हिंदी में कहते हैं क्रिया। डेफिनेशन क्या है? A verb is a word or group of words that is used to indicate that something happens or exists. कुछ हो रहा है या कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो वर्ब है। लेकिन पहचाने कैसे, है ना। तो पहचानने की इसकी एक जबरदस्त ट्रिक है। जब भी आपको किसी शब्द के लास्ट में दिखे ना, जब भी किसी शब्द के लास्ट में दिख जाए ना, तो वो हो जाएगा वर्ब, वो हो जाएगा क्रिया, है ना। तो अब ये कैसे होगा, ये देखिए। जैसे ईट, खाना, प्ले, खेलना, रीड, पढ़ना, राइट, लिखना, ये सब वर्ब है। जिस हिंदी शब्द के लास्ट में आपको ना दिखे वो वर्ब है। तो सर आप कहेंगे सर आप ये तो हिंदी में बता रहे हो ना। नहीं, आपको कुछ वर्ड की अगर हिंदी आएगी तभी आप इसको पहचान पाओगे, है ना। इस ट्रिक की एक छोटी सी जरूरत ये भी है ना, कि आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें ना ढूंढना, जैसे खाना, पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, उछलना, कूदना, धोना, सब सब के सब जो है वो वर्ब है। ठीक है। याद रहेगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो किया वही क्रिया। क्रिया यानी कि वर्ब, जो किया वो क्रिया। क्लियर है? रहेगा याद। चलिए नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव, है ना, बहुत ही हार्ड लगता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब तो थोड़ा वो समझ में आ भी जाता है।
एडजेक्टिव नहीं समझ में आता, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं ना। तो अभी मैं एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके हेल्प से आप तुरंत पहचान जाओगे। ठीक है, पहले डेफिनेशन देखो जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, दैट इज एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन, यानी कि विशेषण एक ऐसा शब्द है जो हमें संज्ञा के बारे में कुछ बताता है या उसका वर्णन करता है, संशोधित करता है, ये सब ब्ला 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 पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, अब इसको पहचानने की ट्रिक जो है इसके नाम में छुपा हुआ है। एडजेक्टिव हिंदी देखिए, हिंदी यानी कि विशेषण, विशेषण यानी कि विशेषता, विशेषण यानी कि विशेषता, विशेषता को अंग्रेजी में बोले तो दूसरे शब्दों में स्पेशलिटी, किसी की स्पेशलिटी को बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जब भी आप किसी की स्पेशलिटी बताएंगे तो आप तीन चीज का हेल्प लेंगे, या तो आप उसके बारे में कुछ अच्छा बताओगे, या तो आप उसके बारे में कुछ बुरा बताओगे, या आप कुछ नहीं, मतलब बीच वाला, ना अच्छा बोला ना बुरा बोला। ठीक है, तो ये तीन चीज याद रखना है आपको, गुड, बैड एंड न्यूट्रल। गुड, बैड, न्यूट्रल। ठीक है, अच्छा, बुरा या सामान्य या उदासीन, है ना। अगर आप तीन चीज आप ढूंढ लें कि अच्छा बोला, बुरा बोला या उदासीन बोला, एग्जाम्पल दे रहा हूं तुरंत समझ में आएगा। ये देखो, जैसे कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा बोलोगे तो क्या क्या बोलोगे, अच्छा ये लड़का बहुत ही बहादुर है, ब्रेव है, ये लड़का जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये बहुत ही हैंडसम है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो ऑनेस्ट है ना। आप किसी की अच्छाई करते हो, तारीफ करते हो, इसको तारीफ करना कहते हैं ना, तारीफ करते हो तो इन्हीं शब्दों का यूज करते हो। चलो अब उसकी बुराई करते हैं, वो कोवर्ड है, अगली है, टिमिड है, डरपोक है, डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, ऐसे ही हम लोग बुराई करते हैं। ठीक है, अब हम लोग न्यूट्रल बातें करते हैं कि वो लड़का जो है ना बहुत लंबा है, पूरे क्लास में सबसे लंबा है ना, टॉल है, लीन है, कोई पतला है, हेल्दी है ना। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं किसी की, मतलब मिक्स रहा, ना अच्छा बोला ना बुरा बोला, बीच बीच वाला। ठीक है, ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, रिया, रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे गर्ल पहले देखिए, गर्ल क्या है, लड़की है, रिया क्या है, लड़की है, तो लड़की क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि नाउन को आप देख पाते हो, नाउन को देख पाते हो, है ना, जो चीजें दिखाई देते वो नाउन है, अभी बताया ना। तो इसी के बारे में बताएगा ये। ठीक है, इसी के बारे में ये बताएगा। ब्यूटीफुल गर्ल, तारीफ किया, बुराई करते हैं, डिसऑनेस्ट गर्ल, रिया इज अ डिसऑनेस्ट गर्ल, रिया इज अ लीन गर्ल, कुछ नहीं बोला, मतलब रिया जो है बहुत ही पतली लड़की है, नहीं तारीफ किया नहीं बुराई किया। ठीक है, ये तीन शब्द से हेल्प से हम लोग पहचान सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि वो गुड है या बैड है या न्यूट्रल है। अगर ये पहचान जाते हैं तो एडजेक्टिव चुटकी में पहचान जाएंगे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, यानी क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया के विशेषण के बारे में वर्णन करता है या जानकारी देता है ना। बहुत टफ, ये तो एडजेक्टिव से भी थोड़ा टफ लगता है ना। ठीक है, अभी देखिए इसको पहचानेंगे हम लोग कैसे। इसके नाम में छुपा हुआ है इसका ट्रिक। क्रिया विशेषण, क्रिया यानी कि वर्ब, क्रिया यानी कि वर्ब, विशेषण यानी कि विशेषता। ये क्या करता है, वर्ब के बारे में, वर्ब की स्पेशलिटी को बताता है। कैसे बताता है, कुछ ऐसे बताता है। एडवर्ब ये बताता है कि आखिर जो काम है वो आखिर हो कैसे रहा है, कोई काम जो है वो आखिर हो कैसे रहा है। हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, कोई काम आखिर चल कैसे रहा है, ये पता करना है। कोई काम आखिर चल कैसे रहा है ये पता करना है। जैसे मान लीजिए सोहन रन्स, सोहन दौड़ता है, दौड़ने का काम कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है ना। तो रन मतलब दौड़ना, वर्ब हो गया, दौड़ना वर्ब हो गया, ये है कि नहीं, ये वर्ब हो गया। अब देखो इसके बारे में बता रहा है, ये इसके बारे में बता रहा है, सोहन रन्स स्लोली, सोहन धीरे धीरे दौड़ रहा है। काम कैसे हो रहा है, दौड़ने का जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। सोहन रन्स फास्ट, सोहन तेज दौड़ रहा है। दौड़ने का काम कैसे हो रहा है, तो हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन, काम कैसे हो रहा है, यही बताना है एडवर्ब का काम। ठीक है,
स्विफ्टली दौड़ रहा है, मटक मटक, जेंटली दौड़ रहा है, प्यार से दौड़ रहा है, हरीडली एकदम धपाधप दौड़ रहा है, रैपिडली बहुत फास्ट दौड़ रहा है। ठीक है, तो काम कैसे हो रहा है ये बताता है कौन? एडवर्ब। काम कैसे हो रहा है ये कौन बताता है? एडवर्ब। क्लियर है? एडवर्ब पहचान जाओगे अब। नेक्स्ट देखो प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम क्या है? सर्वनाम हिंदी होता है इसका। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले में इसका यूज हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। देखिए, नाउन के बदले में आता है। नाउन पहचानना सिखाया है अभी। ठीक है, इस वाक्य में नाउन पहचानो। रानी एक डॉक्टर है, रानी इज अ डॉक्टर। इसमें नाउन कौन है? रानी। रानी को आप देख पाते हो, रानी को देख पाते हो। ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर भी नाउन है, डॉक्टर को भी आप देख पाते हो। ठीक है, अब देखो, रानी एक डॉक्टर है। अब रानी के जगह पे देखिए क्या आ गया? वह एक डॉक्टर है। रानी की जगह पे क्या आ गया? वह। रानी इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर। तो रानी के बदले में अब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? शी, है ना? तो सी क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। तो जो नाउन के बदले में जो शब्द आ जाए उसी को प्रोनाउन कहते हैं, है ना? जैसे यू, वी, दे, ही, सी, कोई भी नाम, है ना? नाम के बदले में ही, शी आता है। तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है? चलिए, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, है ना? ये सभी क्या है? प्रोनाउंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का हिंदी क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, ये क्या कहता है? प्रीपोजिशन जो है बेसिकली किसी वस्तु की पोजीशन या अवस्था को बताता है। डेफिनेशन इसका बहुत बड़ा है। ठीक है, डेफिनेशन इसका बहुत बड़ा है। इसकी ट्रिक को हम लोग जानते हैं। प्रीपोजिशन का काम क्या है? प्रीपोजिशन नाम में ही छुपा क्या है? पोजीशन। ये क्या करता है? किसी चीज का पोजीशन बताता है। या आप इसको ऐसे याद रखिए, ये किसी चीज का लोकेशन बताता है। पोजीशन या लोकेशन बताना इसका मेन काम है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये देखिए, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर में किताब है। तो किताब का लोकेशन कहां है? टेबल के ऊपर में। ये जो ऑन है ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। इन, एट, अपॉन, अंडर, अप, डाउन। ठीक है, ये सब क्या करता है? पोजीशन बताता है, लोकेशन बताता है। बिहाइंड, पीछे, इन फ्रंट ऑफ, सामने, है ना? अंडर, नीचे। तो ये इसका काम क्या है? किसी चीज का पोजीशन बताना, लोकेशन बताना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन यानी कि समुच्चय बोधक। इसका डेफिनेशन देखो। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये इसका बेसिक डेफिनेशन। अब इसको हम लोग पहचानने का ट्रिक देखते हैं। इसको पहचानना कैसे? इसके नाम में ही छुपा है जंक्शन। इससे पहले जंक्शन कहीं सुना है? रेलवे जंक्शन। रेलवे जंक्शन में क्या होता है? रेलवे जंक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या करता है। रेलवे जंक्शन का काम होता है दो स्टेशनों को जोड़ना। दो स्टेशन, दो हॉल्ट, है ना, इनको जोड़ना। यानी कि जंक्शन का काम ही होता है जोड़ना, है ना? इनका काम क्या है? जोड़ना। तो जोड़ने का काम देखिए कैसे होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सोना एक लड़की का नाम है, एंड रानी। सोना एंड रानी आर स्टडिंग। सोना और रानी पढ़ रहे हैं। तो दो नाम को जोड़ दिया किसके हेल्प से? एंड के हेल्प से, है ना? दो नाम को जोड़ दिया एंड के हेल्प से, तो जुड़ गया ना। तो यही एंड जो है ये हमारा हो गया कंजंक्शन, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल देखिए, एंड, और, बट, एक्चुअली, लेटर, बोथ, इफ, नाउ, येट, सो, वाइल, एज, इवन, ये सब कंजंक्शन है, जोड़ने का काम करे। जब आप वाक्यों में देखिए कि इसके बाद ये जुड़ रहा है ना, तो पहचान जाइए तुरंत कि अच्छा ये जोड़ने का काम कर रहा है, इसका मतलब ये कंजंक्शन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक इसको कहते हैं। डेफिनेशन क्या है कि इंटरजेक्शन एक शब्द या वाक्यांश है जिसका उपयोग आश्चर्य, दर्द, खुशी आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है ना? इसको पहचाने कैसे? इंटरजेक्शन को
पहचाने कैसे, एक जबरदस्त ट्रिक है, ये देखिए। इंजेक्शन से याद रखिए इंटरजेक्शन को, इंटरजेक्शन को याद रखिए इंजेक्शन से, ठीक है। जब भी इंजेक्शन पड़ती है तो क्या होती है, तेज तीव्र फीलिंग आती है, अचानक से आती है भावना, अचानक आई फीलिंग या भावना को कहते हैं हम लोग इंटरजेक्शन, एक्साइटमेंट, उत्साह, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, वाह, ओ नो, उप्स, चीयर्स, ब्रावो, हुर्रे, ओएमजी, ओ गॉड, है ना, वाह व्हाट अ कार, वाह व्हाट अ डे। तो जब आप में अचानक से कोई फीलिंग आती है, तीव्र भावना आती है, सडन से कोई फीलिंग आती है, उसी को कहते हैं इंटरजेक्शन। पहचान लिया ना, तो है ना आसान। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन को पहचानना अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया है कि नहीं। चलिए, संजीव किजानी ऐप आ गई है आपकी, आप सबकी, हमारी ऐप। गूगल प्ले स्टोर पे ये आपको ऐप मिलेगा, संजीव किजानी लिखिएगा, मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स करना चाहते हैं, उच्चारण सीखना चाहते हैं, किसी शब्द का क्या साउंड होगा, उसका कैसे उच्चारण होगा, कौन सा अक्षर कब साइलेंट होता है, ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, अंग्रेजी कुछ लिखा हुआ अंग्रेजी में, क्या इसका हिंदी में मीनिंग होगा, नहीं समझ में आता, कुछ हिंदी में है उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, तो स्पोकन बैच ज्वाइन कीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। और ऐसे ज्ञानवर्धक क्लासेस के लिए देखते रहिए संजीव किजानी को।